हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर अग्रवाल और आज आपके लिए लेके आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो हमारे देश में गोल्ड के प्राइस हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। 6 महीने पहले जहां 10 ग्राम गोल्ड के प्राइस लगभग 32-33 हज़ार रुपये हुआ करते थे, वहीं जो गोल्ड के प्राइस हैं प्रेजेंटली अभी 47,000 तक ग्रो कर चुके हैं। तो एक्चुअली जहां एक तरफ हमारी इकोनॉमी जो है इतनी तेज़ी से गिर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो गोल्ड के प्राइस है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उसका क्या रीजन है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो रिसेशन का टाइम होता है, रिसेशन यानी कि जब हमारी इकोनॉमी जो है गिर रही होती है, उस टाइम भी जो है इन्वेस्टर के लिए गोल्ड जो है एक प्रिफर्ड चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि वो ऐसे क्या 5 रीजन है जिसकी वजह से रिसेशन के टाइम पे भी गोल्ड में जो है इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। तो इन सब रीजन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें हाई रिटर्न जो है चाहिए तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर जो है इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन इक्विटी जो है इक्विटी मतलब जो है शेयर मार्केट होता है। तो शेयर मार्केट जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से चलता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगी तो उनके शेयर की वैल्यू जो है बढ़ेगी। लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगी, तो शेयर की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पास्ट 1 से 2 मंथ्स के अंदर जो हमारा शेयर मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश कर गया है। जहां पे सेंसेक्स कभी 43-44 हज़ार तक हुआ करता था, 42-43 हज़ार तक पहुंच चुका था, उतना हुआ करता था, वो अभी लगभग 25,500 तक नीचे डाउनग्रेड कर चुका है। हालांकि अभी थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म के लिए रिकवरी देखा गया है। अभी प्रेजेंटली लगभग 33,000 रुपये है, लेकिन पता नहीं ये जो वैल्यू है 33,000 वो आगे रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन और 2 वीक्स बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट भी जो है सेंसेक्स पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो इक्विटी है वहां पे जो है एक काफी ज्यादा रिस्क होती है। स्लो इकोनॉमी जब होती है तो कंपनी जो है जनरली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, वो जनरली जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती हैं और लॉस रिपोर्ट करती हैं। तो उस टाइम क्या है, जो शेयर की जो वैल्यू होती है वो ड्रास्टिकली जो है नीचे चली जाती है और जो है इन्वेस्टर को लॉस होने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इन्वेस्टर जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करते और उसके बजाय वो गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि गोल्ड का देखिए अपना एक खुद का वैल्यू होता है, उसको जो है वैल्यू गेन करने के लिए किसी बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है रिसेशन के टाइम पे जो है गोल्ड जो है शेयर मार्केट से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो दूसरा हम बात करेंगे कि देखिए दूसरा हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो क्या होता है। देखिए, दूसरा जो तरीका होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का वो होता है बॉन्ड मार्केट के थ्रू। यहाँ पे जो है इन्वेस्टर जो है गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि SBI हो गया, बहुत सारी बैंक हो गई और भी टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनके जो है बॉन्ड परचेज कर सकते हैं और उस पे जो है एक फिक्स मैच्योरिटी पे जो है उन्हें एक रिटर्न जो है कंपनी की तरफ से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी जो है देखिए बॉन्ड के अंदर भी जो है एक रिस्क होता है, क्योंकि बॉन्ड का देखिए खुद उस पेपर का अपना कोई वैल्यू नहीं होता। अगर आप उसको सेल करने जाएंगे तो उसका कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। जैसे कि आप गोल्ड को सेल करने जाएंगे तो कोई भी उसकी एक वैल्यू दे सकता है, लेकिन बॉन्ड पेपर की एक वैल्यू नहीं दे, बॉन्ड पेपर की जो है वैल्यू कोई नहीं देगा एक्सेप्ट जिस कंपनी का बॉन्ड आपने खरीदा है। लेकिन रिसेंटली आपने देखे न्यूज में सुना भी होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल है, बॉन्ड्स डिफॉल्ट्स आर हाई ऑन रिकॉर्ड एज इकोनॉमी स्लो। तो जब भी इकोनॉमी में जो है स्लो डाउन होता है तो बॉन्ड डिफॉल्ट्स की जो संभावनाएं हैं वो भी जो है बढ़ जाती हैं। तो आपने एक और न्यूज अभी रिसेंटली सुनी होगी, आपको पता ही होगा कि यस बैंक में जो है अभी रिसेंटली एक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से यस बैंक के जो 81 बॉन्ड्स थे, 81 बॉन्ड्स जो थे लगभग 8,000 या 9,000 करोड़ के लगभग ये जो बॉन्ड है वो इशू किए गए थे बैंक की तरफ से, वो सब बॉन्ड्स की वैल्यू जो है जीरो होगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो है काफी बड़ा लॉस हुआ था। तो ये एक दूसरा रीजन है कि जो है जब इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन होती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड की जो है अपनी एक इनहेरेंट वैल्यू होती है, उसे आप कभी भी जो है एनकैश कर सकते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड जो है गोल्ड जो है एक्सेप्टेबल होता है। अगला रीजन हम डिस्कस करेंगे। देखिए तीसरे रीजन की अपन हम बात करें तो हमारे पास जो थर्ड इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो होता है सेविंग स्कीम्स। जो बहुत सारी सेविंग स्कीम्स जो होती हैं लाइक एज आपकी FD हो गई, RD हो गई,
आप जो है पीपीएफ में डाल सकते हैं पैसा, एनपीएस में डाल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना होगा, किसान विकास पत्र होगा। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं और बैंक भी जो है अपनी डिपॉजिट स्कीम्स चलाती हैं, उनमें आप पैसा डाल करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा इकोनॉमी जो है देश का रिसेशन की तरफ जा रहा होता है, इकोनॉमी जो है स्लो डाउन होता है इकोनॉमी के अंदर, तो जनरली देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, उसकी तरफ से क्या है बहुत सारे रेट कट्स किए जाते हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है हम कैश का इनफ्लो बढ़ा सकें। तो जब रेट कट्स किए जाते हैं तो क्या होता है कि जनरली इसका जो रेट कट करने का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि जो देश की बैंक हैं वो इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई यूनिट्स को जो है सस्ते रेट्स पे लोन प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जब वो लोन सस्ते रेट्स पे प्रोवाइड करती हैं तो उनकी इनकम भी कम होती है। तो जब इनकम कम होती है तो वो ऑब्वियसली डिपॉजिटर्स को जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर सकती। तो आपकी जो डिफरेंट सेविंग स्कीम्स होती हैं, टर्म डिपॉजिट, आरडी, एफडी वगैरह जो होती हैं, और भी जो डिफरेंट सेविंग स्कीम्स हैं, उन पे जो है आपको रिटर्न कम पे किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है जो एक यील्ड होती है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उन पे जो आपको मिलने वाली जो यील्ड होती है वो जो है बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए लोग जो है ऐसी स्कीम में जो है इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि आज की डेट में बैंक में पैसा रखना भी सेफ नहीं है। अभी जो पीएमसी बैंक है महाराष्ट्र की, वो डिफॉल्ट करेगा। दूसरा, रिसेंटली आपने एक और अभी न्यूज में रिसेंटली सुना होगा कि जो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई का, वो भी जो है अभी आरबीआई ने उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है, वो भी जो है डिफॉल्ट कर गया है। तो अभी जो है बैंक पे भी लोगों का भरोसा नहीं है, कब कौन सी बैंक डिफॉल्ट कर जाए हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे भी जो है हमारा पैसा सेफ नहीं है। तो इसलिए ये एक थर्ड रीजन हो जाता है कि लोग जो है गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे रीजन की। देखिए, जब भी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन होता है तो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी के अंदर जो है लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, यानी कैश फ्लो जो है इकोनॉमी के अंदर बढ़ाती है। तो उसके वेरियस तरीके होते हैं कैश इनफ्लो इकोनॉमी के अंदर बढ़ाने के लिए। जैसे कि रेट कट हो गया, वो भी एक तरीका है जिससे कि क्या है बैंक्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लैंड कर सकें, तो उससे इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो बढ़ेगा। दूसरा जो है आरबीआई या गवर्नमेंट जो है क्या करती हैं, बॉन्ड को जो है बाई बैक करती हैं। गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड हैं उनको जो है बाई बैक कर लेती हैं, जिससे कि क्या है लोगों के पास कैश पहुंचता है। तो जब इकोनॉमी के अंदर कैश पहुंचेगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, तो आपको पता ही है कि हायर इन्फ्लेशन की जो है सिचुएशन बन जाती है। अब हायर इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि लास्ट 3 रीजन्स में आपने देखा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कहीं भी सेफ नहीं है स्लो इकोनॉमी के, जहाँ एक तरफ सेंसेक्स भी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, कंपनियां जो है बैंकरप्ट हो रही हैं, एंड बैंक में डिपॉजिट भी हमारा सेफ नहीं है। वहाँ पे भी कब कौन सी बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए हम कुछ कह नहीं सकते। एंड जो सेविंग डिपॉजिट जो स्कीम्स हैं उन पे भी जो है हमें इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इट्स बेटर कि हम जो है अपने पास कैश रखें। तो लेकिन देखिए कैश के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अपने पास कैश रखते हो तो उसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ जो है डिवैल्यूएट होती जाती है। आज देखिए आप 100 रुपीज़ में जो चीज़ 5 साल पहले परचेज कर सकते थे वो आप आज जो है आज की डेट में आप उतनी ही चीज़ 100 रुपीज़ में परचेज नहीं कर सकते। तो जो है कैश की जो वैल्यू होती है वो हमेशा टाइम के साथ जो है डिवैल्यूएट होती जाती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप जो है उस कैश का जो है आज की डेट में गोल्ड परचेज कर लें, क्योंकि गोल्ड देखिए ये कोई प्रिंट या क्रिएट तो होता नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू जो है हमेशा इंक्रीज ही होती रहेगी। तो ये एक चौथा रीजन होता है कि लोग जो है रिसेशन के टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और एक सेफ जो है रिटर्न उस पर पा सकें। पांचवा जो रीजन है, देखिए पांचवा जो रीजन है वो पिछले 4 रीजन से ही मिलके बना है। तो जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो पिछले 4 रीजन की वजह से जो है लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जिससे कि क्या है कि गोल्ड की जो है डिमांड जो है एकदम ग्रो कर जाती है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड ग्रो करती है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस जो हैं हाई हो जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि गोल्ड की जो है डिमांड मार्केट में हाई रहने वाली है एंड उसकी प्राइस जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो लोग जो है और गोल्ड परचेज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है और बढ़ने लग जाती है। तो ये एक पांचवा रीजन बन जाता है कि लोग जो हैं गोल्ड की तरफ क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मेजर 5 रीजन थे कि एक स्लो डाउन इकोनॉमी में रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्टर जो है